कभी तुमने फोन पर अपने सबसे करीबी दोस्त से दिल की हर बात की हो, हर गम, हर खुशी, हर उलझन, और फिर अचानक तुम्हें एहसास हुआ हो कि पिछले 10 मिनट से तुम सिर्फ बोल रहे थे, सामने वाला तो खामोश था। ऐसा ही कुछ हम रोज करते हैं अपनी नमाजों में। हम सिर्फ अल्लाह से बात करते हैं, मगर अल्लाह के साथ नहीं। आज हम एक बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। नमाज को सिर्फ एक फरीजा समझने और अल्लाह के साथ असल गुफ्तगू करने के फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से क्या मांगते हैं, या शायद सवाल ये होना चाहिए, कैसे मांगते हैं। अक्सर नमाज हमारे लिए एक चेक लिस्ट बन जाती है। बस कुछ पढ़ लिया, दुआ मांगी, फारिग हो गए। लेकिन क्या यही वो रिश्ता है जो अल्लाह हमसे चाहता है? कुरान कहता है हम इंसान की शह रग से भी ज्यादा करीब हैं। शह रग जो तुम्हारी जिंदगी की रग है, और वो रब कहता है कि वो इससे भी ज्यादा करीब है। तो फिर हम नमाज में उस कर्ब को महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुद दिल से मौजूद नहीं होते। हम सिर्फ बोलते हैं, सुनने का वक्त ही नहीं निकालते। नमाज में अक्सर दिल कहीं और भटक रहा होता है, कभी मोबाइल, कभी काम, कभी अगला टास्क। हम दिल से अल्लाह के सामने नहीं बैठते, बस जिस्म मौजूद होता है, रूह कहीं और। असल बात यह है कि नमाज सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, ये एक दिल की बात है। और दिल की बात करने के लिए तुम्हें अरबी के बड़े बड़े अल्फाज या पेचीदा दुआएं याद होना जरूरी नहीं। अल्लाह को तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा तुम्हारा इखलास चाहिए। अगर तुम टूटे हुए हो, उलझे हुए हो और तुम्हें अल्फाज नहीं मिल रहे, तो बस दिल से कह दो, या अल्लाह, मुझे नहीं पता क्या कहना है, बस मदद कर दे। यही वो दुआ है जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा करीब ले जाए। लेकिन बात सिर्फ मांगने की नहीं, सुनने की भी है। अक्सर हम अल्लाह से इतना कुछ कहते हैं, मगर कभी खामोश होकर बैठे हैं, बस एक लम्हे के लिए। नमाज के बाद खामोश हो जाओ, दिल को सुनने दो। कभी एक आयत तुम्हें जवाब देती है, कभी किसी दोस्त की बात, कभी दिल का सुकून। ये सब अल्लाह के जवाब हैं, बस हमें महसूस करना आना चाहिए। और हाँ, जवाब फौरन नहीं आता, क्योंकि अल्लाह का वक्त हमारे वक्त से मुख्तलिफ है। कभी जवाब फौरन मिलता है, कभी सिर्फ इंतजार होता है, और वही इंतजार असल में एतमाद का इम्तिहान है। नमाज को एक रिश्ता बनाने के लिए एक सादा सा तरीका है। शुरू में अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सोचो कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर अपनी गलतियों की माफी मांगो, सच्चाई से, पूरी नरमी से। फिर दूसरों के लिए दुआ करो, माँ, बाप, बहन, भाई, पूरी उम्मत। ये तुम्हारे दिल को वसीया करता है। फिर अपनी जरूरियात रखो, जो चाहो मांगो, मगर अल्लाह पर भरोसा रखो कि वो जो देगा बेहतर ही होगा। आखिर में खामोश हो जाओ, बस बैठो, सुनने की कोशिश करो, महसूस करो। ये कोई फकसड फार्मूला नहीं है। कभी तुम शक्कर में ज्यादा वक्त गुजारोगे, कभी तौबा में, कभी बस आंखों में आंसू लेकर खामोश रहोगे, और ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। असल बात सिर्फ इतनी है, तुम दिल से मौजूद हो या नहीं। तो अगली नमाज में सिर्फ अल्फाज दोहराने से आगे बढ़ो। अल्लाह से नहीं, अल्लाह के साथ बात करो। अगर तुम्हें इस गुफ्तगू ने कुछ भी सिखाया हो, तो उसे रोक मत देना। अपनी अगली नमाज में आजिमा के देखो। और अगर तुम्हें लगा कि ये बातें किसी दोस्त के दिल को छू सकती हैं, तो ये पैगाम आगे पहुंचा दो। शायद वो भी अल्लाह से दोस्ती का सफर शुरू कर दे। अल्लाह हमें वो नमाज नसीब करे जिसमें हम सिर्फ इबादत ना करें, बल्कि रिश्ता जोड़ें। आमीन।